मल्टीवर्स का केओस, डॉक्टर डूम का रूल, हीरोज का डाउनफॉल और एक ऐसा रीसेट जो सब कुछ बदल देगा। तो कैसे हो सब, सुपीरियर संडे की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे एक आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। तो आज भी हम बिना किसी देरी के पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं एमसीयू के बारे में। और यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें तो स्टीव रोजर्स का एक पोस्ट क्रेडिट सीन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट क्लास में होने वाला था। और यहाँ पे अगर कुछ रूमर्स की माने तो फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम मिलकर स्टीव रोजर्स को लेके जाते हैं अर्थ 616 में, ताकि वो स्टीव की हेल्प से एवेंजर्स के भरोसे को जीत सके। अब यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी पूरी है कि डॉक्टर डूम को हमें शुरुआत में विलन नहीं दिखाया जाएगा, वो कहीं बीच में अपना असली रंग दिखाएगा, जहाँ पे वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करके अपने वेरिएंट्स को खत्म करेगा। और यहाँ पे इस बात के पूरे चांसेस है कि इसमें स्टीव रोजर्स का नाम भी हो सकता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे डेडपूल भी फेज 6 में अपनी वापसी करने वाला है, जहाँ पर हमें डेडपूल देखने के लिए मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में। पर यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि डेडपूल का रोल एवेंजर्स डूम्सडे में काफी छोटा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबका स्क्रीन टाइम काफी छोटा होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, और वो है अपना डॉक्टर डूम। अब जैसा कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जहाँ पर ज्यादातर फोकस थैनोस के ऊपर था, और ऐसा ही कुछ हमें दिखेगा एवेंजर्स डूम्सडे में भी, जहाँ पर सारा फोकस रहेगा डॉक्टर डूम के ऊपर। पर यहाँ पे अगर फैंस को डेडपूल और डॉक्टर डूम के बीच में अगर थोड़ी बहुत भी मस्ती भरी फाइट देखने के लिए मिल गई तो उनके लिए उतना ही काफी है। पर तुम मुझे कमेंट्स में ये बताओ, अगर डॉक्टर डूम और डेडपूल के बीच में लड़ाई होती है तो यहाँ पे कौन जीतेगा। अब इसके साथ ही मार्वल का एक हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट यानी ब्लेड की सोलो मूवी, जिसके अंदर मार्शल अली लीड रोल में थे, वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। अब 2019 से अनाउंस ये मूवी काफी ज्यादा डिले, मल्टीपल डायरेक्टर्स के बार बार एग्जिट और काफी ज्यादा बार बार स्क्रिप्ट बदले जाने का शिकार रही है। और कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि इस मूवी के शेड्यूल को मार्वल ने पूरी तरह से हटा दिया है, जो कि फैंस के लिए सीरियसली काफी डिसअपॉइंटिंग है। पर उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि यहाँ पे एक रिपोर्ट की माने तो मार्वल वाले यहाँ पे ब्लेड को अब एक स्टैंड अप मूवी की तरह नहीं, बल्कि उसको मिडनाइट सन के साथ इंट्रोड्यूस करेगी, जहाँ पर उसको मून नाइट और घोस्ट राइडर जैसे डार्क कैरेक्टर के साथ दिखाया जाएगा। अब इसके साथ ही फेज 5 में टोनी स्टार्क के आइकॉनिक एवेंजर्स टावर में हमें काफी बड़े चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पर सबसे पहले बिल्डिंग स्टार टावर के नाम से जानी जाती थी और उसके बाद इसको बना दिए गए एवेंजर्स टावर्स। वहीं पे थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के बाद इसको ऑफिशियली वॉच टावर बना दिया गया है। और यहाँ पे इस टावर में सिर्फ एक ऐसी चीज बची है जो टोनी की याद दिलाती है, और वो है उसका फेमस बार। एक्चुअली में ये टावर अब डिजाइन किया गया है थंडरबोल्ट्स की टीम के लिए, जहाँ पर सभी के लिए एक रूम डिजाइन किया गया है। इवन सेंट्री को काम रखने के लिए भी एक रूम को डिजाइन किया है, कि हमें थंडरबोल्ट्स और वॉच टावर दोनों एवेंजर्स डूम्सडे में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अब इसके साथ ही स्पाइडरमैन के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडर वुमन की सोलो मूवी को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। अब ये मूवी यहाँ पे अनाउंस हुई थी 2020 में, जो कि जेसिका ड्रू के ऊपर पूरी बेस्ड होने वाली थी। अब यहाँ पे कुछ रूमर्स की माने तो इस मूवी के बंद होने के पीछे क्रेवेन द हंटर मूवी के बॉक्स ऑफिस का बहुत बड़ा हाथ है। अब यहाँ पे ये सब देख के तो यही लगता है कि सोनी का स्पाइडरवर्स धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और उनका यहाँ पे पूरा फोकस है मार्वल के स्पाइडरमैन में, जो कि उनको पैसे कमा के देता आया है। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है, क्या स्पाइडरवर्स फिर से बनना चाहिए या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स पे बताना। और इसके साथ ही डिज्नी प्लस की पहली ट्रिलॉजी यानी वांडा विजन, अगाथा ऑल अलोन और अब आने वाली विजन क्वेस्ट एवेंजर्स डूम्सडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें मैजिक के कॉन्सेप्ट दिखाए गए हैं, जैसे कि डार्क होल्ड रूइंस और अगाथा को मैजिक को ऑब्जर्व करना, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है डॉक्टर डूम से भी। और आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे काफी ज्यादा बेस होने वाली है सुपरनैचुरल पावर्स में, और इसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा रूमर्स ही है कि यहाँ पे हमें वांडा मैक्सिमोफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब चाहे एलिजाबेथ ओल्सन का नाम ऑफिशियल कास्ट में हो या फिर नहीं, पर हम सब ये बात जानते हैं कि जहाँ भी मैजिक की बात आती है तो वांडा वहाँ पे जरूर होती है। अब इन सारी बातों के साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में, जहाँ पर जेम्स गन ने सबसे पहले एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को दूर कर दिया है, जो कि ये है कि सुपर गर्ल को सुपरमैन की साइड किक नहीं है। क्योंकि रिसेंटली हमें एक पोस्टर दिखाया गया जहाँ पर सुपर गर्ल और उसका डॉग यानी क्रिप्टो मौजूद था, और वहाँ पे क्लियरली ये लिखा होता है कि वो किसी की साइड किक नहीं है। तो यहाँ पे उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए बताया गया है कि सुपर गर्ल यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट हीरो है। सिंपली यहाँ पे ये कहना है कि सुपर गर्ल नए एडवेंचर और नए विलन के साथ अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। अब इसके साथ ही डीसी स्टूडियोज का अपकमिंग शो यानी
लैंटियस जो कि एचपीओ में आने वाला है वो डीसी के 74 इयर्स पुराने ट्रेडिशन को तोड़ने वाला है। अब ये शो यहाँ पे बेसिकली फोकस करेगा लैंटियस की ग्राउंड लेवल की लाइफ को और ये शो यहाँ पे बेसिकली उनकी एंट्री को एक नया स्टार्ट देगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि क्रीचर कमांडो फैंस की एक्सेप्टेशन से काफी लेट आने वाला है। तो वहाँ पे जेम्स गन ने सीधे शब्दों में ये बोल दिया कि 2027 से पहले इसकी उम्मीद मत करना। अब ये डिले यहाँ पे सबको इतना पर्सनल इसलिए लगता है क्योंकि क्रीचर कमांडो को डीसी का रिपोर्ट पॉइंट माना जाता है। अब इसके साथ ही 2027 ऑलरेडी काफी पैक्ड ईयर है जहाँ पर हमें सुपरमैन, मैन ऑफ टुमारो और बैटमैन 2 भी देखने के लिए मिलेगी काफी सारे टीवी प्रोजेक्ट के साथ। पर जेम्स गन की यहाँ पे क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच के साथ देखते हैं कि वो यहाँ पे क्या कमाल करते हैं। बाकी बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सुपर स्टे ऑसम, बाय।